फिर चालू होगी शुरू से। अरे गुरुजी ये सब डिलीट करें, जब पढ़ावा शुरू करें तब स्टार्ट करें। चला जाए उसको थोड़ा थोड़ा बहुत रहा है। चलिए बैठिए आप लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाया जाएगा। चल रहा है ना। देखिए बहुत हल्का है। कंटिन्यूअस टेंस हमने आपको बताया है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। बताओ टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है ना। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक। प्रेजेंट टेंस थोड़ा आप लोग थोड़ा बोल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो काम अभी हो रहा है। पास्ट टेंस जो पहले हो चुका है और फ्यूचर मतलब जो आगे होगा। तो प्रेजेंट में भी कल हम आपको बता चुके हैं क्या प्रकार का होता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये आधा आदि सब। ठीक। कंटिन्यूअस में क्या आता है। कंटिन्यूअस में अब पहले इसका पहचान जान लीजिए। जैसे कोई काम अगर यार दूर हो जाए लगभग आदत में आ जाए, मतलब हैबिचुअल सेंटेंस भी इसको कहते हैं। मतलब जैसे जो चीज़ आदत में आ जाए उसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जो आदत में आ जाए। जैसे हम कहते हैं हम रोज़ खाते हैं, रोज़ मतलब हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारे हैबिट में आ चुका है। जैसे हम पढ़ते हैं इसका मतलब कि हम रोज़ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज ही पढ़ रहे हैं। जैसे हम नहाते हैं तो हम इसका मतलब लगभग हम रोज़ नहा लेते हैं, कभी कभार भले छूट जाए, और लगभग हम रोज़ करते हैं। तो इसको हम हैबिचुअल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो काम हम अभी कर रहे हैं वर्तमान में। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो ये काम क्या हो गया कंटिन्यूअस। ठीक। जो इस समय चल रहा है। और परफेक्ट क्या होता है, जैसे अभी ये काम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद एक ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक। थोड़ी देर बाद ये काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम कहें कि हमने पढ़ा लिया है या हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं मतलब बस पढ़ा के अभी ख़त्म ही किए हैं, अभी एकदम ख़त्म भी नहीं किए हैं, मतलब अभी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जैसे पढ़ा रहे थे अभी, बस पढ़ा के बस ख़त्म ही किए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड हुआ होगा ख़त्म किए हुए। ठीक। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है कि जो काम पहले से चल रहा है और अब भी चल रहा हो। जैसे हम कहें कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब पहले 10 मिनट से पढ़ावत रहे और अब भी चल रहा है वो काम। समझ में आया। इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पूर्व में इंडेफिनिट पढ़ाया जा चुका है, आज हम आपको कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सबसे बड़ा पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आए तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है जो कंटिन्यू हो, जो चल रहा हो, तो ये कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये है। ठीक। इसमें इसका फॉर्मेशन सेंटेंस का कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, आप लोग नोट करते जाइएगा।
सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें भी वैसे ही रहेगा जैसे पीछे हमने बताया। इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट रहता है, बस फिर आगे क्या रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ये इसका फॉर्मेशन है। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देगा आप लोग, पढ़िएगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, बोला आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज था, डू डज था ना, डू डज, डिड नहीं था, डू डज था। अब इसमें क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान दोगे, इसमें होता है इज, एम और आर। इसी समय इसको लिख लीजिए, देखो ध्यान दो, इसी समय। अब ये इज कहाँ लगता है, इज लगता है, इज कहाँ लगता है, इज लगता है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। और आई एम कहाँ लगता है, आई एम है आई के साथ, आई एम हमेशा आता है मैं के साथ, मतलब आई के साथ। और तीसरा है आर, आर किसके साथ आता है, बहुवचन, बहुवचन करता, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्लूरल, इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैं तो इसको लिख लिया आप लोग। लिखो लिखो, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कलम में नहीं चला है। सिंगुलर, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सब ये बता कहाँ ये था, ये अपने पूरे वाले पे। हो गया भाई। बस सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए अब आप लोग ध्यान समझिए, इसको नोट बता देंगे हम कल। देखिए अब सेंटेंस फॉर्मेशन हम जानते हैं, सेंटेंस का कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार। पहला असर्टिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। अब इसमें हम तीनों बता देंगे कब कैसे यूज होगा। ठीक, देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस के अनुसार हम बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला है, पहला क्या है, पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं विधेयात्मक वाक्य। इसमें हमेशा पॉजिटिव अर्थ निकलता है, इसमें हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव अर्थ। ठीक, पॉजिटिव अर्थ निकलता है। ठीक, तो जैसे हम कहें कि राम घर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, राम जा रहा है, सीता खाना पका रही है, वे घास चरा मतलब घास काट रहे हैं, गाय घास चर रही है। ये सब जो होगा विधेयात्मक वाक्य। विधेयात्मक वाक्य में कैसे फॉर्मेशन होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। समझ में आया। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं,
नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये सब क्या है फार्मूला। समझ में आया? नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे इसमें है वैसे यहाँ भी रहेगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ वैसे यहाँ भी रहेगा, सेम टू सेम। ठीक, अब केवल ING जोड़ दी जाए, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और प्लस वर्ब होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीछे गलत थोड़ा हो गया है, यहाँ पर पहले वर्ब होगा और फिर ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? जो पहले सबसे पीछे भी बताए हैं वो भी थोड़ा गलत हो गया है, वहाँ भी पहले वर्ब होगा, फिर ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? तो देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ING और ऑब्जेक्ट, ये इतना वो है। और तीसरा क्या है? तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वे कब जा रहे थे। अब वे कब जा रहे थे, ये पास्ट में हो गया, जो प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट में होगा। ठीक, तो वे कब, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कल जैसे बताए थे कई प्रकार हो सकता है, 2 प्रकार। एक जो है क्या से शुरू होने वाला, और एक जो बीच में क्या आए या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, वो वाला। देखिए, ये 2 प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार। पहला, जो क्या से शुरू हो या क्या से शुरू होने वाला, और दूसरा क्या है कि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नात्मक शब्द आए बीच में। समझ में आए? वाक्य के बीच में प्रश्न आए, प्रश्न शब्द आए, या डायरेक्ट लिख दो प्रश्न आए, प्रश्न पूछने वाला शब्द है। प्रश्न पूछने वाला शब्द है। इसका कैसे करेंगे, इसका देखिए, अगर क्या से शुरू हो, ध्यान दो, अगर क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे, अगर क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या, फिर वर्ब, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। इतना काम करेंगे, समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछने वाला शब्द लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर ऐसे सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस ING लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आया?
अब एक एक उदाहरण हम बताएंगे सबका, मतलब एसर्टिव वाला और दूसरा निगेटिव वाला और इंट्रोगेटिव। समझी समझी मुझे समझ में ना आ या तो एक बार लिख दे, पहले को समझी बाद में लिख लें। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर गुरु जी आपने क्या दिए बताइए। ठीक, ये जान लाइव वीडियो बनना समझे सही है। वो तो मुझसे करेक्ट है, जिससे पहले मैं बोला था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब बस 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 समझ में आया? चलिए लिख लिया ना। अगला देखिए, अब उदाहरण देंगे हम, सबने ध्यान समझा। विधेयात्मक आप लोग बोलिए शब्द, एक वाक्य बोलिए विधेयात्मक में। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये काम हो रहा है, भी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं क्या है? मैं जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। पढ़ाना, पढ़ा रहा क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये है वर्ब। वर्ब। ठीक, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज है। ठीक, तो इसका जब फॉर्मेशन होगा क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के बाद हमने बताया था कि एम लगता है हमेशा। आई एम। पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच। पढ़ाना यहाँ पे क्रिया है, वर्ब। उसको जब हम इंग्लिश वर्ब पढ़ाने के लिखेंगे टीच होता है। तो हमने बताया था कि वर्ब में क्या लगाना है? आई एन जी, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग। अगर यहीं लिखा होता मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाता? आई एम टीचिंग इंग्लिश। समझ में आया? मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ जाता, तो ऑब्जेक्ट आ जाता, ऑब्जेक्ट को बांध लिख देते। समझ में आया? आई एम टीचिंग। तो ये विधेयात्मक वाक्य कैसे बनाया जाएगा? ठीक, एक लोग नोट करते रहिए। समझ में आया? समझ में आया? अब एक निगेटिव वाला बता रहे हैं। दूसरा देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, वास्तव में नहीं पढ़ा रहा। ठीक, तो आई एम, अब यहाँ पे नॉट आ गया। नहीं का क्या होता है? नॉट। और हमने वहाँ देखो फॉर्मेशन लिखवाया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है। जैसे हुआ लागत रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डज के बाद नॉट लाग गया था, डू के बाद तुरंत नॉट लाग गया था। यूं वैसे रहे, अब हमेशा जान ला, चाहे जो सेंटेंस आए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लागत। तो आई एम नॉट टीचिंग, पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैथ। आई एम नॉट टीचिंग मैथ, या मैथमेटिक्स लिखो, मैथ नहीं लिखा जाता है, MATHEMATICS। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स। समझ में आया कि क्या हो गया? निगेटिव हो गया। समझ में आया? अब अगर हम कहें कि प्रश्नवाचक बना दो, तो यहाँ पे हम आपसे प्रश्न पूछें, क्या मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ? अगर ऐसे पूछे क्या मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ?
क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। नहीं हटा दी, नहीं अगले में बता दी, नहीं वाला सब्जेक्ट पास हो जाएगा बस। तो क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। आप क्या है? चलो उसको छोड़ो, पहले सब्जेक्ट हो गया मैं, उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब पढ़ाना, रहा हूँ। पढ़ा रहा, एक वर्ब हो गया। ठीक, और आपको और अंग्रेजी, ये क्या हो गया? इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ना, दो ही ऑब्जेक्ट हो, एक है अंग्रेजी, एक है आपको। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट पढ़ा हो रहा है। या मैं आपके स्थान पे उनको भी लिख सकता था, क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ? और या मैं ये यहाँ पे लिख सकता था, उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तीनों चारों इकट्ठे बता देते। तो क्या मैं, अब यहाँ प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आई एम आई, उसके बाद क्या रहेगा? ध्यान देते रहो। आई एम आई, उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाना। आई एम आई टीचिंग, आई एम आई टीचिंग इंग्लिश, आई एम आई टीचिंग इंग्लिश टू यू। ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग समझ में? ठीक, नोट करिए जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया? आप लिखे हो? अब बीच में अगर प्रश्न आई जाए, मान ला आई जाए कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा था आपको, उनको और उसे। देखा, आपको, आप अगर सब्जेक्ट हो तब यू लागत, और यू का 3 फॉर्म होता है, यू, योर और यू। ये सब्जेक्ट रूप में यूज होता है, ये आप मतलब अपने के लिए, जैसे तुम्हारा यूज में होता है, और ये ऑब्जेक्ट रूप में। चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, इसलिए यहाँ पे यू आया। ठीक, अब मान लिया यहाँ आएगा उनको, उनको क्या है? उनको मतलब वह से निकला बाटे उनको, समझा? नहीं, वह से उसे निकलता है, और वे से उनको निकलता है। जैसे अगर कहा जाए वे उनका काम नहीं कर रहे हैं, या वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम अर्थ है। उनको मतलब है कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनको के लिए होगा, देखो वे का होता है दे, वे का क्या होता है? दे। इसका अपने के लिए अर्थ होता है दियर, और कर्म के लिए मतलब ऑब्जेक्ट रूप में होता है देम। तो क्या मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ? तो उनको मतलब तीसरे के बारे में बात करते हैं, या ये ऑब्जेक्ट रूप में बात कर रहे हैं ना, उनको कैसे यूज हो रहा है? उनको जो है ऑब्जेक्टिव केस वाला बात कर रहे हैं, तो हियाँ लग जाए यू के स्थान पे देम, उनको। ठीक, अगर उसे हो तब क्या होता? उसे मतलब वह जो उनका सब्जेक्ट हो, और उसे मतलब वह का ऑब्जेक्टिव केस है, उसे। जैसे ही, हिज, हिम, जैसे वह अपना काम नहीं कर रहा है, अपना के लिए हिज लागत। लेकिन अगर कहे मैं उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा? हिम लगेगा। यहाँ पे हिम होता अगर ये वाला शब्द होता तो। ठीक है, समझ में आया?
अब ये चीज़ हो गई। अब तीनों इस कहाँ शिफ्ट हो गए, अब इसको बता रहे हैं। अब देखा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों 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 पहले लिखा जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पढ़ रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ कौन हेल्पिंग वर्ब लागत है, आई आई वाई एम आई, वाई एम आई टीचिंग यू, मतलब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, समझा। वाई एम आई टीचिंग यू, समझ में आया चारों, तीनों चारों प्रकार समझ में आया। यही आज आपका बताया जाएगा। अब आपको हम वही बोल रहे हैं। मस्त से बंद कर